हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का। तो चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है। तो इसमें जो चैप्टर शुरुआत में है उसमें जो कुछ है इम्पोर्टेंट टर्म्स बताएंगे, जैसे कि आपका रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, अर्थ डे क्या होता है। तो पहले हम बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेंगे कि ये टर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि इनके बिना चैप्टर समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है और बाकी चीज़ें। तो पहली चीज़ जो इसमें बात हो रखी है वो है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमती है। जैसे ये इसकी अर्थ की एक्सिस हो गई, तो इस पे ये अर्थ घूमती है चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। ये अर्थ जो है एक अपना रोटेशन ये करीब 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। अर्थ जो है ये चारों तरफ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, और जो ये घूमती है इसी को हम रोटेशन कहते हैं। ये करीब अर्थ जो है 24 आवर्स लेती है ये अपने एक जो है रोटेशन कंप्लीट करने में। तो ये हो गई रोटेशन। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। जैसे ये हमारा सन हो गया, तो ये अर्थ जो है ये ऐसे ऐसे चारों तरफ सन के घूमती रहती है, और ये जो है एक चक्कर करीब जो है 365 दिन में कंप्लीट करती है। लेकिन 365 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1/4 दिन, एक दिन का 1/4 हिस्सा भी और भी लग जाता है एक जो है रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ। तो जो हमारा लेकिन जो एक साल होता है वो करीब 365 दिन का ही होता है। लेकिन जो हमारा अर्थ की रोटेशन है वो 365 दिन और एक दिन का 1/4 हिस्सा भी लगता है। तो इसीलिए हर चौथे साल में एक लिपी ईयर होता है, क्योंकि ये जो 1/4 है, 1/4 1/4 1/4 जब 4 साल में जुड़ जाता है तो वो एक साल हो जाता है। तो इसीलिए जो है जो हमारा लिपी ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। और जब लिपी ईयर होता है तो फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। तो इसीलिए होता है कि 1/4 जब 4 बार जुड़ जाता है तो एक हमारा लिपी ईयर बन जाता है। तो रेवोल्यूशन ये होता है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है। रोटेशन जो होता है वो अर्थ अपने एक्सिस पे खुद घूमती है। ठीक है। अब क्या है फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये क्या होता है? अब जैसे ये सन है ये, तो जो सन की रेज है ये अर्थ पे सीधे पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है। तो ये अर्थ, मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल बॉल है ये अर्थ, तो जो सन की रेज है इस पे पड़ेगी, तो ये आधा जो अर्थ का पार्ट है इस पे तो लाइट पड़ेगी, लेकिन जो इधर का आधा वाला पार्ट होगा उस पे लाइट नहीं पड़ेगी। तो जो इधर वाला पार्ट होगा इस पे दिन होगा, बाकी इस आले पे रात होगी। तो वो लाइन जहां से दिन और रात अलग होते हैं उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे ये सन की रेज यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ तक तो दिन होगा, यहाँ तक इस लाइन के इधर दिन होगा, इधर रात होगा। और जो ये लाइन जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है दिन और रात को, उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब अर्थ डे क्या होता है? अर्थ डे क्या होता है? जो अर्थ टाइम पीरियड लगाती है अपने एक्सिस पे एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। जैसे ये अर्थ है, अब ये घूम रही तो 24 घंटे लगाती, 24 घंटे लगाती अर्थ अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में। तो उसी को हम कहते हैं अर्थ डे। जो वो समय लगाती है, जो 24 घंटे वो लगाती है अपने एक्सिस पे घूमने में एक बार, उसे हम कहते हैं अर्थ डे। ठीक है। तो आई होप ये सारे टर्म समझ आए होंगे आपको। रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, अर्थ डे क्या होता है। ये बेसिक टर्म्स थे। अभी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहले थोड़ा जान लेते हैं इस फिगर में क्या क्या बनाया गया है। ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक टर्म्स है। अब फिगर में क्या क्या है। अब जैसे जो हमारी अर्थ है वो आपने सुना होगा कि अर्थ थोड़ी टिल्ट है हमारी। ऐसा नहीं है कि जो है ये हमारा सन है, इधर सन अर्थ जो है ऐसे नहीं है, इधर थोड़ी टिल्टेड है सन की तरफ। तो उसी फिगर में ऐसा दिखाया गया। देखो ये अर्थ जो है ऐसे है, ना कि ऐसे है, और अर्थ ऐसे घूमती है, ना कि ये इस तरीके से घूमती सन के चारों तरफ। तो इस पे होके ऐसे अर्थ घूमती है, तो उसी को दिखाया गया। तो जो अर्थ होती है हमारी वो
इसमें आप लोगों ने हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, उसमें बता दिया है। इक्वेटर क्या होता है, कैप्रिकॉर्न क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें 3 टर्म्स हैं, ये तो बेसिक टर्म्स हैं, तो इसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो इसमें हम देखेंगे 1-2 टर्म्स और हैं, जैसे द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट क्या होता है। प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट मतलब आप लोगों को पता होगा, एक पाथ जिसपे जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, वो जो पाथ होता है उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो उसी से ये टर्म निकला है, द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट का प्लेन, जैसे ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ जो है ऐसे ऐसे चारों तरफ सन के घूमेगी, चारों तरफ घूमेगी। तो ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो प्लेन है उसके ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हो गई अर्थ की, इसका जो प्लेन है, प्लेन उसी को हम कहते हैं द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ की ऑर्बिट का जो प्लेन है उसी को ये टर्म है उसके लिए। और ये और जो है द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, इससे जो है अर्थ है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है अर्थ, और ये हमेशा टिल्टेड रहती है। ये तो मैंने पहले ही आपको लोगों को बता दिया। अब जो है 2-3 टर्म्स और हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बेसिक टर्म्स हैं, जल्दी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब एक डिफिनीशन अब लिखना तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जल्दी शॉर्ट में चीज़ें कर दी गई इसमें। एक ये जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हो चैप्टर को आसानी से इससे। आप देखिए समर सोलास्टिक क्या होती है, सोलास्टिक क्या होती है। समर सोलास्टिक मतलब जब समर हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब समर हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तब उसे हम कहते हैं समर सोल्स्टिक। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा यहाँ पे समर हो, गर्मी पड़ रही हो, तो हम उसे कहते हैं समर सोल्स्टिक। ये किस तारीख को होती है? 21 जून को। और 21 जून क्या होता है? 21 जून को क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है ये, इसमें जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये खूब गर्मी का सीजन होता है इस समय। और यहाँ पे जो अर्थ होती है हमारी वो इस जगह पे होती है। जैसे ये हमारा सन है तो यहाँ पे हमारी अर्थ होती है, 21 जून होता है का दिन होता है और गर्मी खूब पड़ रही है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी खूब गर्मी पड़ रही हो तो उसे हम कहते हैं समर सोल्स्टिक। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जब साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर पड़े तो उसे हम कहते हैं समर सोल्स्टिक। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है समर पड़े, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़े, जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी पड़े तो उसे हम कहते हैं समर, तो तब उसे हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिक। ये जो हमारा है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, जब इसमें गर्मी पड़े, जब इसमें गर्मी पड़े तो उसे हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिक। और ये किस तारीख को होता है? 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। तब हमारी अर्थ कहाँ होती है? यहाँ पे होती है हमारी अर्थ, यहाँ पे। ये हमारा सन है तो अर्थ हमारी यहाँ पे होती है। कब? विंटर सोल्स्टिक में। तो इसको याद कैसे रखते हैं? जब नॉर्थ में समर पड़े तो समर सोलास्टिक, जब साउथ में समर पड़े तो उसे विंटर सोलास्टिक। जब अगला टर्म हम देखेंगे इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स जब जो है अर्थ जो है, ये जो हमारा जो अर्थ है वो न हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ना हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में से एक भी जब जो है, जब सन की तरफ टिल्टेड ना हो, मतलब इस तरीके से नहीं हो, इस तरीके से हो। जब सन है ये हमारा और ये जो है, जो सन की रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में जब बराबर तरीके से पड़ती हैं तो हम उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। अब ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। तो तीनों टर्म हो गए। तो जब समर सोलास्टिक होता है तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है। जब हमारा विंटर सोलास्टिक होता है तो हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये ज़्यादा सन की तरफ टिल्ट होता है। और इक्विनॉक्स क्या होता है? जब जो है अर्थ जो है ना साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो ना हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और तब हमारी जो अर्थ होती है वो यहाँ पे होती है सन के। जैसे सन हो गया यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी इक्विनॉक्स जब होगा। और इक्विनॉक्स में क्या होता है? जो हमारा इक्विनॉक्स में ऑटम का सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे जब हमारी अर्थ 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को अर्थ हमारी यहाँ रहती है। तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे आपका ऑटम का सीजन होगा।
और साउदर्न हेमिस्फीयर जो हमारा यहाँ पे स्प्रिंग का सीजन होगा। और इसका अपोजिट होता है जब अर्थ हमारी यहाँ पे होती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम का सीजन चला जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग का सीजन जो होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला आएगा। तो ये है इस चैप्टर में पूरा। और अब सीजन क्यों चेंज होता है, इसी में पूरा हो गया कि सीजन क्यों चेंज होता है। जो अर्थ की रेवोल्यूशन है इसी की वजह से सीजन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे है सन, तो अर्थ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमेशा अर्थ जो पोजीशन है वो बदलती रहती है, उसी की वजह से सीजन चेंज होता रहता है। तो इस चैप्टर में इतना ही है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।